के चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जो है अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में लगा रही है, जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो जी। सुदेश जी, आखिरी दौर का प्रचार रहा है, अब तक के प्रचार से कितने संतुष्ट हैं और कितना बचा हुआ है मेहनत? मेरा प्रथम दौरा जब हम लोग शुरू किए एक गांव का मेरा संकल्प था, मेरी पार्टी का एक रणनीति होता है कि हम लोग चूल्हा प्रमुख के द्वारा नीचे के घर के परिवार के वोटों को ऑर्गेनाइज करते हैं। वो मेरा पिलर मेंबर होता है जो मूल जवाबदेही निभाता है। हमारे कोई मंच के प्रचार हम लोग करते नहीं है, सीधे पंचायत में जाते हैं, पंचायत के लोगों से संवाद करते हैं। हमने इस चुनाव को गवर्नमेंट का चेहरा देखने का भी कोशिश किया। 4 साल हो गए, 19 साल का जेएमएम का शासन को नजदीक से देखने का एक अवसर मुझे मिला था। मैं बोला इससे मैं चुकना नहीं चाहता हूँ। मैं जेएमएम के वादों को गांव में और झारखंड मुक्ति मोर्चा के शासन के 19 साल को प्रत्यक्ष रूप से देखने की उम्मीद के साथ गए थे। लोग सामने आए, बृहत गाँव स्तर पर लोगों का जुटान, लगभग मैंने जितना दिन इधर प्रचार किया लाखों लोगों से इंटरेक्ट किया, लाखों लोगों से मिले, लाखों लोगों से संवाद स्थापित किया। 1000 किलोमीटर हो गए हैं अभी, और जो उम्मीद बंधा है, जो तैयारी दिखी है, मुझे लगा कि मैं लोगों को तैयार करूंगा, लेकिन लोग खुद ब खुद तैयार हुए हैं और पहले से ही तैयार एक जनसैलाब के रूप में ये अब 5 तारीख के वोट में परिणत होगा। यही तैयारी चल रहा है, अंतिम तैयारी का ही है। आज पद यात्रा हुआ, पद यात्रा में लोगों को अब जो बारिश के बाद भी जो उमंग सड़कों पर दिखा है, खासकर महिलाओं का रुझान पार्टी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में जबरदस्त है। महिलाओं की भीड़ आपके सभा में या फिर छोटे छोटे जो कार्यक्रम हुए उसमें भी देखने को मिला। महिलाओं का रुझान आजसू के प्रति, सुदेश महतो के प्रति ज्यादा दिख रहा है, ऐसा कैसे हुआ? ये लगातार आवाज का नहीं है। जहाँ भी जाए, मैं किसी दूसरे जगह पर भी चले जाएं, दूसरे विधानसभा रामगढ़ देखा, अपने पूरे राज्य के चुनाव में भी देखा, तो उनके साथ काम करने का, उनको ऑर्गेनाइज करने का अवसर मुझे मिला है। मैं जब इधर कई तरह की उनके लिए कार्यक्रम हम लोगों ने चलाए, महिलाओं के लिए आरक्षण से लेकर उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में ऑर्गेनाइज करना, आज पूरे राज्य में सखी दीदी महिला समिति के रूप में जो विस्तार हुआ है, जो आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े हैं, जो उनमें परिवर्तन आया है, उनके जीवन में जमीन आसमान का परिवर्तन आ गया है। जो महिलाएं घर से निकलती नहीं थी, जो चौखट घूंघट के अंदर रहने की एक पुरुष प्रधान समाज की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था से बाहर निकलकर पुरुषों के साथ आज कदम ताल कर रही है। ये हिम्मत है उनका, और उस हिम्मत को जो देने का काम, ये जो मुझे मौका मिला, मैंने उनके साथ काम किया, और उसका प्रतिफल है कि आज महिलाएं पॉलिटिकली बहुत सक्रिय हैं। बीजेपी के साथ आने से, या आप लोग दोनों जो गठबंधन में फिर से आए, इसका कितना लाभ मिल रहा है, कितनी मजबूती दिख रही है? भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेता से लेकर एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता पूरे गंभीरता से इस चुनाव को लड़ रहे हैं, और हम लोग पार्टी अलग अलग करके नहीं लड़ रहे हैं, संयुक्त लड़ रहे हैं, और हर लोग जहां गैप है उस जवाबदेही को पूरा कर रहा है। तो ये एक शक्ति, 2 दलों की शक्ति एक साथ कदम ताल कर रही है, और इसके परिणाम बहुत बड़े होंगे। आप रामगढ़ में इसका परिणाम देख चुके हैं, अब डुमरी में जो परिणाम आएगा रामगढ़ से बड़ा होगा। मतलब टीम वर्क चल रहा है? हाँ, टीम वर्क, बिल्कुल अभी टीम वर्क चल रहा है। भाजपा आ चुका। शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो, तो शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ इस क्षेत्र में, और क्या दिखा आपको, कितना अभी भी काम बाकी है? शिक्षा मंत्री के रूप में कंसेप्ट होना चाहिए कि मैं ये जो मंत्रालय संभालने पर मेरी तैयारी क्या रहेगी, किन चीज़ों को मैं प्राथमिकता दूंगा, किन चीज़ों पर मैं काम करूंगा। बड़ा दुख लगता है कि जब डिबेट हो और जब काम करने की शक्तियां अपने हाथ में हो, तो अपने क्षेत्र के लिए करना चाहिए। अब 70 पंचायत है, अब बताओ 70 पंचायत में केवल 19 आसपास के हाई स्कूल हैं। देखो, ये 1900 जब देश आज़ाद हुआ, 1954 से 64 तक के बीच में एक तमिलनाडु के सीएम थे। अब उन्होंने पहली बार इस देश के अंदर एक क्रांति लाने की बात कही थी शिक्षा के प्रति। उस समय तमिलनाडु का शैक्षणिक रेशियो बड़ा कम था। पहली बार उनका कंसेप्ट देखो, 50-60 के दशक में तत्कालीन मुख्यमंत्री का कंसेप्ट था कि हर पंचायत में एक हाई स्कूल होना चाहिए। सबसे पहले देश के अंदर में पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम माना जाता है। उन्होंने एक परिवर्तन लाया कि हाई स्कूल्स को पंचायत तक पहुंचाया। वो कंसेप्ट आज भी लोग याद रखते हैं, उसको आज भी लोग चर्चा करते हैं, और कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई क्रांति है तो कामराज के उस युग को याद करते हैं। लिटरेसी रेट को कहाँ ले गए, आज तमिलनाडु का लिटरेसी रेट देखो, उसी के नीचे केरल का लिटरेसी रेट देखो। शैक्षणिक वहाँ का वातावरण बनाने की आवश्यकता है। यहाँ पर 20-20 किलोमीटर तक लोगों को एक हाई स्कूल नहीं है साहब, माने एक जगह नहीं, ये नवाडी में भी, एक डुमरी में भी ये देखने को आपको मिलेगा। जीत के प्रति कितने आस?
हम लोग आश्वस्त हैं। हमारे मेरे कार्यकर्ता यहाँ के आम मतदाताओं के ललाट से देख के आप बता सकते हैं कि क्या है, क्या उल्लास है, उस इंतजार कर रहे हैं वो कब वोट देने का अधिकार मुझे प्राप्त हो 5 तारीख का, और फिर 8 तारीख परिणाम का इंतजार कर रहे हैं लोग। ये थे सुदेश महतो जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार का डुमरी का परिणाम जो है वो 2024 के लिए भी एक तरह से आगाज माना जाएगा, और मन बना लिया है डुमरी की जनता ने इस बार आजसू और बीजेपी यानी कि गठबंधन को अपना आशीर्वाद देने के लिए। अपने सहयोगी नितिन के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप डुमरी।